नमस्कार साथियों, मैं कैलाश जहांगीर। स्वागत है आप सभी का जहांगीर साइंस क्लास बाड़मेर में। आज हम 10वीं क्लास के विषय विज्ञान का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे, भोजन और हमारा मानव स्वास्थ्य। उसके पार्ट फर्स्ट भोजन के बारे में पूरी स्टडी हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करें भोजन की। भोजन हमारे जीवन का आधार होता है, जिसे हम जीवन अपने पास के वातावरण से हम उसे प्राप्त करते हैं। उससे हम पाचन क्रिया के माध्यम से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों, उन्हें मजबूत बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद बात करें संतुलित आहार। संतुलित आहार की बात करें, वह आहार, वह भोजन जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं सभी आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। अब बात करें पोषक तत्वों की जो संतुलित आहार के अंदर उपस्थित होने जरूरी हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन और उसके बाद जल, ये उचित मात्रा में जिस भोजन के अंदर होते हैं उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। और संतुलित आहार जिस व्यक्ति या मनुष्य द्वारा लिया जाता है उसे संतुलित आहार में कोई भी कुपोषण की क्षमता नहीं होती है। संतुलित आहार लिया मतलब उसका पोषण पूरा हो गया, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, वो रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी रखेगा। उसके बाद बात करें असंतुलित भोजन, जिसके अंदर कोई भी इनमें से पोषक पदार्थ उपस्थित नहीं हो, वह आहार असंतुलित भोजन कहलाता है। अब हम बात करें, यदि हम आवश्यकताओं की पूर्ति, शरीर के विभिन्न तत्वों के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करें तो क्या होगा? उनसे कुपोषण होते हैं, विभिन्न प्रकार के कुपोषण होते हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और अन्य खनिज लवण कुपोषण। हम बात करेंगे विभिन्न विटामिनों से कमी होने वाले रोगों और उनके लक्षणों की। तो सारणी हमारे बोर्ड पर है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 6 प्रकार के विटामिन हैं। विटामिन ए, थायमिन, B12 और राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3, एस्कॉर्बिक C और कैल्सिफेरॉल D। उनसे होने वाले रोग और उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन हम करेंगे। बात करें विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसके अंदर प्रकाश या रात में उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। बात करें विटामिन 2 नंबर विटामिन, हम बात करेंगे थायमिन B12, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। उसके अंदर लक्षण बात करें, हृदय की धड़कन उसकी कम होनी शुरू हो जाएगी, पेशियां, तंत्रिकाएं उनकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पर विटामिन बात करें राइबोफ्लेविन, जिसे हम B2 भी कहते हैं, उससे होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। उसके बाद बात करें उसके लक्षण की, मुख के किनारे और होठों की त्वचा का फटना और स्मृति में कमी, ये 3 मुख्य लक्षण इस रोग के रहते हैं। इस विटामिन की कमी से होने वाले रोग राइबोफ्लेविनोसिस के ये रहते हैं। नियासिन B3, जिसकी कमी से प्लेग्रा रोग होता है, और प्लेग्रा रोग के लक्षण होते हैं जीभ या त्वचा पर पड़पड़ियाँ बनती है, जिनसे जो पड़पड़ियाँ अलग होनी शुरू हो जाती है। ये रोग जो प्लेग्रा रोग है उसके ये लक्षण रहते हैं। एस्कॉर्बिक C, विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल, उसकी बात करें उसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग के लक्षणों की बात करें, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, एलर्जी टाइप होना। उसके बाद बात करें कैल्सिफेरॉल विटामिन D, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होती है, पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने आसपास आने शुरू होते हैं, या घुटनों के अंदर जो हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। हमने बात की विटामिन से होने वाले रोगों, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों और उनके लक्षणों के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की पोषण में कमी के आने के कारण जो प्रोटीन कुपोषण होता है उसके बारे में। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन के अंदर बात करें हम, गरीबी होती है, उसके कारण हम बात करें उसके अंदर प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा पोषण के अंदर नहीं होती है, जिससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। उसमें बात करें किशोरावस्था में, गर्भवती महिलाओं
में प्रोटीन की कमी के कारण क्वार्सिरकोर रोग होता है। क्वार्सिरकोर रोग के लक्षणों के बारे में बात करें तो जिसमें त्वचा शुष्क, पीली, धब्बेदार हो जाती है और शरीर दुबला पड़ जाता है, भूख कम पड़ती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। हम बात करें प्रोटीन के सिवाय पोषण में संपूर्ण रूप से कोई किसी साधारण भोजन की बात करें जिसमें पोषण की पूर्ण रूप से कमी होती है, उसके भोजन करने से हमें बात करें मेरस्मस रोग होता है जिसके अंदर त्वचा दुबली पड़ जाती है और शरीर पूरा सूख करके दुबला पड़ जाता है, आँखें कांतिहीन धुंधली सी हो जाती है और अंदर की ओर धंस जाती है। प्रोटीन की कुपोषण के बारे में बात करते हुए हमने दो रोगों के बारे में पढ़ा, क्वार्सिरकोर और मेरस्मस रोग। अब हम आगे बात करेंगे खनिज लवणों से होने वाले कुपोषण के बारे में। अब हम बात करें विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों की, तो कई ऐसे खनिज लवण पाए जाते हैं जिनकी उपस्थिति हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। जैसे बात करें कई ऐसे खनिज लवण जिनकी कमी होती है जिससे कई बड़े विकार भी हो सकते हैं, जिससे शारीरिक क्षति होती है। तो बात करें लौह तत्व फेरस की, तो वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है जिससे रक्त का रंग लाल होता है और यदि यह इसके अंदर पाया नहीं जाएगा, इसकी कमी होगी तो रक्तहीनता पाई जाएगी और चेहरे का रंग पीला पड़ जाएगा, ये इसका लक्षण होता है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाता है जो भंगुरता में जिसकी कमी से हड्डियों की भंगुरता हो सकती है, हड्डियां कमज़ोर पड़ सकती है। अब बात करें तत्व आयोडीन की, आयोडीन तत्व नमक के अंदर पाया जाता है जिससे की कमी से जो हमारे शरीर में नहीं ले, उसकी कमी से थायराइड ग्रंथि के अंदर जो है उसकी क्रिया मंद पड़ती है और उससे रोग होता है गलकंठ रोग, उसे हम कहते हैं। बोर्ड पर हम सारणी देख रहे हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं प्रमुख खनिज तत्व, उनके स्रोत और उनके कार्यों के बारे में। तत्व सोडियम की बात करें सामान्य नमक में पाया जाता है, मांस, मछली, अंडे, दूध के अंदर पाया जाता है। इसके कार्य हैं, इसके प्रमुख कार्य हमारे शरीर के अंदर है मांसपेशी संकुचन और तंत्रिकीय संचरण और शरीर का विद्युतीय संतुलन करना इसका कार्य होता है। 2 नंबर पर बात करें तत्वों की, पोटेशियम तत्व सभी खाद्य पदार्थों के अंदर इसकी उपस्थिति होती है। इसका कार्य होता है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय संचरण और शरीर के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न विद्युत अपघटनीय संतुलन, उनकी क्रियाओं का संतुलन करना और विभिन्न प्रकार की तंत्रिकीय कोशिकीय क्रियाओं का भी नियंत्रण करना इसका कार्य होता है। 3 नंबर पर तत्वों की बात करें, कैल्शियम जिसका उपस्थिति होती है दूध, दही, अंडे, हरी सब्जियों के अंदर इसकी उपस्थिति होती है। इसका कार्य होता है विटामिन डी के साथ साथ इसका दांतों को मजबूती प्राप्त करना इसका कार्य होता है, हड्डियों को मजबूती प्राप्त करना भी इसका कार्य होता है। तत्व बात करें फास्फोरस की, जिसकी उपस्थिति होती है दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत, वृक्क आदि स्रोतों के अंदर इसकी उपस्थिति होती है। कैल्शियम को मिला करके ये भी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। लौह तत्व की बात करें जिसकी उपस्थिति यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़, इनके अंदर इनकी उपस्थिति होती है। यह भी जो है रुधिर में हीमोग्लोबिन के अंदर उपस्थित होता है, ऑक्सीकरण का कार्य करता है। आयोडीन तत्वों की बात करें, आयोडीन समुद्री नमक, समुद्री भोजन, नमक, हरे पत्तों वाली सब्जियों, मछली, जामुन आदि के अंदर पाया जाता है। इसका कार्य होता है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के अंदर यह कार्य करता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। कई ऐसे खनिज लवण जिनके लेने और नहीं लेने, कई ऐसे पदार्थ, जल आदि लेने, उनके कार्यों, उनके होने वाले दुष्प्रभाव, उनके निम्न गुण, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी विद्यार्थियों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। 10वीं की क्लासेज आज से यहाँ पर शुरू हो गई है। यह हमारा पहला वीडियो, साइंस की क्लासेज यहाँ शुरू हो गई है, तो सबको बताइएगा, उनके साथ शेयर कीजिए और आप नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और 10वीं की आप एक नोटबुक बनाइएगा और जिसके अंदर ये ज़रूर लिखिएगा नोट्स, यहाँ से आप उस नोट्स को लिखिएगा और उन्हें पढ़िएगा। धन्यवाद।